बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा महबूब साबिर और आप देख रहे हैं बल्दियात न्यूज़। आज हम अपने प्रोग्राम में एक अहम इशू जो है वो ज़ेर बहस लाएंगे, जो बराह रास्त जिससे अवाम जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और ये इशू है महंगाई का, और दूसरा है ये नाप तोल के पैमाने हैं उनमें हेरा फेरी के हवाले से। इस में जहाँ तक हमने रिसर्च किया उसमें जहाँ तक तल्लक है गवर्नमेंट का, तो जहाँ महंगाई में के ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो इंतज़ामिया और हुकूमती मशीनरी जो है वो भी महंगाई की बराह रास्त ज़िम्मेदार है। जिसकी वजह ये है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए गए हैं, वो बजाय ये कि महंगाई को कंट्रोल करते उन्होंने इसे कमाई का ज़रिया बना लिया है। और अब ये है कि अवाम बदहाल हो चुके हैं, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं और उनका जो अमला है वो माला माल और खुशहाल हो चुका है। इसमें हम ये बताएं कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो अभी तक हुआ है हमारे अदारों को, वो मजिस्ट्रेसी निज़ाम के खात्मे की वजह से हुआ है, जिससे बराह रास्त तमाम अदारे जो हैं वो मुतासर हुए हैं। और उसका नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान जहाँ शहरी इदारों को हुआ है, वहाँ इंतज़ामी इदारों को भी हुआ है, सूबाई इदारों को भी हुआ है और फेडरल गवर्नमेंट के इदारों को भी हुआ है। क्योंकि जराइम की रोकथाम और कानून के नफाज में और सज़ाओं और जुर्मानों के हवाले से इंतज़ामी जो अफसरान हैं वो नाकाम हो गए हैं। और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि खुसूसन जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें मजिस्ट्रेसी निज़ाम जो है उसको बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के हवाले से हम आपको बताएं कि जो रिपोर्ट अभी तक हुकूमत के पास आई है और मुख्तलिफ अदारों की तरफ से आई है, उसमें बदअनवानी की जो शिकायत हैं वो ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ गई हैं। उसकी वजह ये है कि इसका सिस्टम जो है वो आयद जो जुर्माने हैं उनकी वसूली का जो सिस्टम है वो डिजिटल नहीं है और मैनुअल तरीके से जो है वो जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं, जिसमें जाली पर्चियाँ भी चल रही हैं, बोगस रसीदें भी चल रही हैं और रसीदों में जो है रद्दोबदल की भी जो शिकायत आम हैं। मसलन अगर किसी दुकानदार या कारोबारी फ़र्द को जो है वो जुर्माना किया जाता है 10,000 रुपये, जो रसीद जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और अमले की तरफ से एक दुकानदार को या फिर कारोबारी फ़र्द को जारी की जाती है, वो अगर 10,000 रुपये की है तो जो सरकारी खाते में रसीद जमा होती है वो 1,000 रुपये की जमा करवाई जाती है। और इस तरह रकम जो है वो करोड़ों रुपए जो है सालाना हुर्ज़-बर्द हो रही है। और ये बात पंजाब असम्बली में भी और हुकूमती फोरम पे भी डिस्कस हुई, लेकिन अभी तक जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो सिस्टम है उसको डिजिटल नहीं किया गया है। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, इन जब वज़ीर आला पंजाब थे तो इनके दौर में डिप्टी कमिश्नर जो है जूनियर अफसरान को लगाने का तजर्बा किया गया था। ये तजर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ है, क्योंकि इस तसलसल के साथ गवर्नमेंट ने इसको जारी रखा और जो जूनियर लोग हैं डिप्टी कमिश्नर वो एहसन तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम नहीं दे सके। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो मुख्तलिफ महकमों के लगाए गए हैं वो अपने अपने सूबाई सेक्रेटरी के मतहत हैं, वो भी डिप्टी कमिश्नर्स को उस तरह रिपोर्ट नहीं करें, ना ही वो उनके अहकामात जो हैं वो मानने के पाबंद हैं। और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो नातजर्बाकार और जूनियर होने की वजह से अवाम के जो अहम इशूज़ हैं, खुसूसन जो महंगाई ग्राम फरोशी के हवाले से महम है या फिर कम नाप तोल के हवाले से शिकायत हैं, उनका अजाला करने में भी बुरी तरह फेल हुए हैं। इसमें हम आपको ये बताएं कि सूरत हाल जो बहुत गंभीर खुसूसन पंजाब में हुई है वो ये हुई है कि लेबर डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के दरमियान इख्तियारात की जंग चल रही है। जो पैमानों में हेरा फेरी के हवाले से, कम नाप तोल के हवाले से ऑपरेशन था वो कभी महकमा लेबर के पास था, अब वो जब से महकमा इंडस्ट्रीज़ के पास गया है, महकमा इंडस्ट्री के पास इतने वसाइल और इतनी अफरादी क़ुव्वत नहीं है कि वो इस हवाले से कोई मौसर महम शुरू कर सके, मौसर ऑपरेशन कर सके और रोज़मर्रा के हिसाब से वो इसका कोई अजाला कर सके। तो इसका नुकसान ये हुआ है कि जो लेबर डिपार्टमेंट है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ताउन नहीं कर रहा। सूबाई हुकूमत ने हदायत जारी की थी कि ये दोनों अदारे मिलकर जो है ऑपरेशन करें और आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और
कम नाप तोल की शिकायत जो हैं ये आम है और इसका नुकसान जो है वो शहरियों को हो रहा है। एक तो शहरी जो हैं उनको सबसे बड़ा धचका ये है कि जो प्राइसेस बढ़ी हैं, चाहे वो फ्यूल की सूरत में हो, टैक्सेस की सूरत में हो, तो वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। दूसरा ये है कि जो सरकारी रेट हैं उनको बढ़ाया गया है, और उसके बाद ये है कि वो जो सरकारी निर्खनामे हैं उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और उसके बाद जुल्म ये है कि जहाँ पे सरकारी निर्खनामों पे अमल दरामद नहीं हो रहा, वहाँ उनको जो अशिया मिल रही हैं वो भी कम नाप तोल, उनकी शिकायत आम हैं और लोगों को पूरा तोल भी नहीं मिल रहा है। इसमें हम आपको ये बताते चलें कि जो बड़ी मंडियां हैं उनमें ये सूरत सामने आई है कि उनकी ज़िले इंतज़ामिया के साथ जो है वो सेटिंग है। उनका कहना, उनसे बड़े ताजरों का कहना ये है कि जब रमज़ान बाज़ार लगते हैं तो ज़िले इंतज़ामिया हमसे जो है वो अर्ज़ा नरखों पे जो है वो चीज़ें हासिल करती है, और इसके बाद जो है हमें पूरी छूट होती है कि हम पूरा साल अपनी मर्ज़ी के रेट जो हैं वो वसूल करें। इस वजह से बड़ी मंडियों में जो कार्रवाइयाँ हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से वो ना होने के बराबर हैं, और जो ग्राम फरोश माफिया है, बड़ा माफिया है, उस पे कोई हाथ डालने वाला नहीं है। इसमें लाहौर में कोई सूरत एक पेशरफ्त हुई है कि कमिश्नर लाहौर जो हैं वो मोहम्मद आमिर जान, उन्होंने इस बात का जो सुपर स्टोर्स एसोसिएशन है मुलाकात में नोटिस लिया है और उन्होंने तस्लीम किया है कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो है वो बदनवानी की शिकायत जो हैं वो मसूल हुई हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस सिस्टम को डिजिटल कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कौम नाप तोल में कमी करती है इस पर कैद, साली, सख्त मेहनत और हुक्मरानों का जुल्म सितम मुसल्लत कर दिया जाता है। तो हम में एक आम शहरी होने की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की जो हमें भी एक ज़िम्मेदारी है कि हम कम अज़ कम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, उनकी अहादीस पर अमल करें, तो हम इनफरादी तौर पे भी अपने आप में बेहतरी ला सकते हैं। जहाँ तक हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जब तक मजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाल नहीं होता या उसके मुतबादल कोई मजबूत जो है निज़ाम या इन्फोर्समेंट सिस्टम जो है वो नहीं दिया जाता, ये शिकायत महंगाई की हों, ग्राफरोशी की हों या कम नाप तोल की हों, ये इनका ज़ाला मुमकिन नहीं है जब तक कि इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो मजिस्ट्रेसी निज़ाम के हवाले से अमली पेशरफ्त नहीं करती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।